मेरा नाम भावना सिरोही है। मैं एक ब्रेस्ट कैंसर विशेषज्ञ हूँ और बैल्को मेडिकल सेंटर रायपुर में मेडिकल डायरेक्टर भी हूँ। आज मैं आपसे लिम्फोडीमा के बारे में बात करूँगी, जो एक साइड इफ़ेक्ट या कॉम्प्लिकेशन होता है ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के बाद। जब हम ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी करते हैं तो एक भाग ब्रेस्ट का भी निकालते हैं, कभी छोटा भाग निकालते हैं और कभी पूरी ब्रेस्ट निकाल देते हैं, जिसको मेस्टेक्टमी बोलते हैं, और कुछ बगल में से गांठें भी निकालते हैं। और जब गांठें निकालते हैं उसमें अगर हम 2-3 गांठें निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी। और जब ज़्यादा गांठें निकालते हैं, कई बार 20 या 30 गांठें निकालते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन। जो लिम्फोडीमा की संभावना है, का रिस्क है आपको होना, वो जितनी ज़्यादा गांठें निकालते हैं उससे उसकी संभावना बढ़ जाती है। तो कुछ आपको प्रिकॉशंस हैं, एहतियात बरतनी है, जो आपको लाइफ लॉन्ग बरतनी होती हैं अगर आपकी गांठें निकाली गई हैं। चाहे आपकी 2 गांठें भी निकाली गई हैं तो रिस्क उसमें लिम्फोडीमा का कम होता है, 5% के करीब होता है, 5% और कम। पर अगर ज़्यादा गांठें निकाली गई हैं तो रिस्क 20% से ऊपर तक भी हो सकता है। तो जो मैं आपको एहतियात बता रही हूँ वो आपको ज़िंदगी भर करनी है। टाइट जो है कपड़े नहीं पहनना है, क्योंकि उससे क्या है, हाथ दब जाता है। जब आपकी गांठें निकाल दी हैं तो लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है आपके उस हाथ से कम हो जाता है। जिस बगल में से गांठें निकाली हैं उस तरफ से कभी भी आपको ब्लड टेस्ट नहीं कराना है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो ब्लड शुगर भी पिन प्रिक से वहाँ पे टेस्ट नहीं कराना है। टाइट अंगूठियाँ, कांच की चूड़ियाँ और वैक्सिंग और गार्डनिंग अगर आप बिना ग्लव्स के साथ कर रहे हैं, मैनिक्योर जिसमें आपके क्यूटिकल्स काटे जाते हैं, ये सब आपको नहीं कराने हैं। और आप सोच रहे होंगे कि हम क्यों बोल रहे हैं कि आपको नहीं कराने हैं। वो हम इसलिए बोलते हैं कि आपको अगर इन्फेक्शन होता है उस हाथ में या आर्म में, तो उससे लिम्फोडीमा का रिस्क बढ़ जाता है। जब आप चाकू से सब्जी भी काट रहे हैं तो आपको एहतियात बरतनी है कि आपको कट ना लगे। और अगर हो भी जाता है कि आपको कट लग जाता है या आपने वैक्सिंग करी है, कोई ब्लीडिंग हो जाती है, तो आपको उसका प्रॉम्प्टली जो है डॉक्टर को दिखाना है, एंटीबायोटिक लेना है। और अगर आपको उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट कर लेंगे तो आपका जो लिम्फोडीमा का रिस्क है वो कम हो जाता है। और एक और बात है कि आपको 5 किलो से ज़्यादा वजन अवॉइड करना है जहाँ तक हो सके। पर कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे कि आपका लिम्फोडीमा का रिस्क कम हो जाए। रिस्क जो पेशेंट्स जिनका वजन ज़्यादा होता है उसमें ज़्यादा होता है, और कुछ जेनेटिक्स का भी रोल है। तो मेरा आपको सुझाव होगा कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। आर्म की एक्सरसाइजेस तो करनी ही हैं, पर ऐसी एक्सरसाइज करें कि जिससे आपका वजन आपके हाइट के हिसाब से नॉर्मल रहे। और जब आप एक्सरसाइज करते हैं उसमें ये भी ध्यान रखें कि वेट ट्रेनिंग भी करें थोड़ी सी, उससे भी जो है लिम्फोडीमा का रिस्क कम होता है। तो आप 2 किलो का वजन आराम से उठा सकते हैं अगर वेट ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। थैंक यू।